स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में एक बार फिर। जैसा कि हमने कल बताया था सेम वैसा ही, जैसा कि मैं आपको 3-4 दिनों से बता रहा हूँ, मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। अगर रोज की तरह आपको लॉस से बचना है तो लॉस करना है तो स्किप करना है या वीडियो छोड़ देना या अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लॉस से बचना है ना भाई, तो वीडियो एक भी सेकंड स्किप मत करना, पूरा देखना। ठीक है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो अभी कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, लॉस से बच जाओगे। क्लियरिटी बता रहा हूँ, जहां आपको अदर टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर यूट्यूबर गलत जगह फंसाकर लॉस करवा देते हैं, क्लियर बातें नहीं बताते कि कैसे क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, लॉस से कैसा बचना चाहिए। आपको प्रॉफिट के बड़े बड़े सपने दिखा देंगे कि करोड़ों का प्रॉफिट होगा, लाखों का प्रॉफिट होगा, हजारों का प्रॉफिट होगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता आपको कि लॉस से कैसे बचना है। और सबसे ज्यादा मेन जो चीज है आपको ये जानने की है कि लॉस से कैसे बचना। और ये यूट्यूब चैनल, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी आपको लॉस से बचाने की ही प्रोडक्ट देती है, सारे के सारे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से हो लो, अगर डेली डेली लॉस से बचना चाहते हो तो। इन एडवाइजर और इन कम्युनिटी, ये जो टेलीग्राम वाले हैं, ब्रोकर है, इनकी सच्चाई जानना चाहते हो तो भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आना। ये कैसे लोगों को फंसाते हैं, गलत जगह बाय सेल करवाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारे यहाँ आपको कोई भी हजारों लाखों या करोड़ों कमाने की कमिटमेंट कभी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको लॉस से कैसे बचना है या आप कैसे लॉस से बच सकते हो, ये जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। जैसा कि मैंने कल बताया था, परसों बताया था, मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ कि जब से ये ग्रीन कैंडल आया ना मार्केट में, सबसे ज्यादा नॉइज हो गया किसका? बाय बाय बाय। सबसे ज्यादा नॉइज बाय 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 का हो गया, सबसे ज्यादा नॉइज। और लोगों ने क्या क्या बाय करना शुरू किया जब ये ग्रीन कैंडल आया? लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, लोगों ने फ्यूचर स्टॉक्स के फ्यूचर, इंडेक्स के फ्यूचर बाय करना शुरू किए, लोग इक्विटी में स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिए भाई। ठीक है, जबकि मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल है, नो डाउट ये एक बायर कैंडल है, और जब तक ये खड़ा है मार्केट ऊपर जा सकता है, जा सकता है जब तक ये खड़ा है। लेकिन इसकी जो लोकेशन है ना, सेम डेट मैंने आपको कल भी बताया था, सेम डेट, ठीक है, कि यहाँ पर भी सेम ऐसा ही एक बड़ा बायर आया था, लेकिन उसकी भी ऐसी तैसी हो गई। जो भी इस बायर में घुसे थे वो नेट टू नेट लॉस में बैठे हैं। ये नहीं कि उसी दिन लो, उस दिन के बाद से लॉस में बैठे भाई, वो आज भी लॉस में बैठे हैं। और सेम मार्केट ने रिपीट किया इस बारी। ठीक है, चलिए, निफ्टी में हो। अब हम देखते हैं कि आज हुआ क्या क्या है, मार्केट ने क्या किया है और क्या सिनेरियो है। ठीक है, नहीं फंसना है तो वीडियो को स्किप मत करना, और लॉस से बचना है वीडियो एंड तक देखना, और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, ये जो अगर आप देखोगे आज एक अच्छा खासा रेड कैंडल है, नो डाउट जब तक अभी ये रेड कैंडल्स हैं इनके हाइज के ऊपर नहीं जाता है निफ्टी, तब तक नो डाउट निफ्टी हमारा बियरिश ही रहने वाला है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी, देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ निफ्टी के अंदर भी, कि अभी फुल ऑन बियरिश नहीं होना है, क्योंकि अब आपको है ना, ये आज रेड कैंडल आ गया ना, अब आपको मैं एक सच और बताता हूँ। ठीक है, अब आप देखना कि यहाँ बहुत से लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो नए नए ट्रेडर है, वो लोग यहाँ पुट बाय करके गए होंगे, होल्ड करके गए होंगे, सबसे पहली चीज। ठीक है, जो नए नए ट्रेडर हैं, डेली लॉस करते हैं, मैं उनको ट्रेडर नहीं बोलूंगा, जुआरी बोलूंगा, क्योंकि बिना सीखे कर रहे हैं सुसरी के वर्क। ठीक है, पुट बाय करके गए हैं, होल्ड करके गए हैं बहुत सारे एडवाइजर लोग, क्योंकि एडवाइजरों का सबसे ज्यादा है कि वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं क्लाइंटों के, लोगों के पिछवाड़े में घुसे रहते हैं कि सर बाय करो बाय करो बाय करो। तो एडवाइजरों ने भी भाई पुट बाय लोगों को करवाई होगी और होल्ड करवाया होगा। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज, जो ब्रोकर होते हैं उन लोगों ने भी पुट बाय करवाया होगा अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, आप जिस भी ब्रोकर में हो, ठीक है, ये होगा। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर और सेल करवाया गया होगा लोगों से, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अभी सबसे ज्यादा नॉइस अगर आपको दिखेगी, ठीक है, हर एक मीडिया हाउस, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, जो भी हो फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड, वो सभी आपको यहाँ अब सेल और पुट की बातें करते हुए नजर आएंगे। ये वही लोग हैं दोस्तों जो इस कैंडल में बाय थे। अगर आप सच में उन लोगों के साथ अभी भी जुड़े हुए हो ना, जो इस कैंडल में बाय थे और आज वाले कैंडल में सेल हैं, ठीक है, तो इन लोगों से एक सवाल जरूर पूछना मेरी तरफ से, अगर मेरे को अपना भाई मानते हो तो भाई। ठीक है, कि उन लोगों ने यहाँ बाय क्यों करवाया था और आज वो सेल सेल क्यों चिल्ला रहे हैं, फिर यहाँ बाय बाय क्यों चिल्ला रहे थे वो। तो ये लोग वो लोग हैं जो हर कैंडल पर बाय हो जाते हैं, हर ग्रीन कैंडल पर, और हर रेड कैंडल पर सेल हो जाते हैं। तो ऐसे गिरगिट नुमा लोगों पे ट्रस्ट करने का कोई भी मोटिव नहीं बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब तक देखो, फुल ऑन बियरिश तब होना है जब ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे
क्लोजिंग देना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है ना किसी भी दिन, तो आप मानना कि ये लास्ट जो बायर था, जो लास्ट बाइंग नेस थी, वो आउट हो गई है, अब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। वरना जब तक ये कन्वेंसिंगली ये ग्रीन कैंडल आउट नहीं होता ना, किसी के कहने में मत आना, कहीं आप फुल ऑन बियरिश हो जाओ और भाई साहब धमाधम पुट खरीद के बैठ जाओ या फिर सेल करके बैठ जाओ, और अगले दिन पता लगे कि भाई साहब ये रेड कैंडल भी आउट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखनी है, फुल ऑन बेरिश नहीं होना निफ्टी में जब तक ये ग्रीन कैंडल इंटेक्ट है निफ्टी के अंदर, ओके। बाकी देखने वाली बात होगी कभी आउट होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में है, और जब तक इस बायर के अंदर अंदर है ना, तब तक फुल ऑन बेरिश होने का मतलब नहीं होता, नो डाउट। इस रेड कैंडल का हाई जब तक इंटेक्ट है ना, जो आज आया है, ठीक है, जब तक ये खड़ा है तब तक आप बियरिश ही चलो, सेल ऑन बाउंस ही चलो। बैंक निफ्टी में भी बहुत से लोग देखो, यहाँ यहाँ लोगों को बाय करवाए, बहुत से एडवाइजर ब्रोकर, इन सब लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, ठीक है, टेलीग्राम वालों ने, जो कि भर भर के लोग उन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं भाई। छोटे यूट्यूब चैनल है, हम तो हम पे कहाँ ट्रस्ट करेंगे, चाहे हम कितना ही अच्छा बता दें। ये ग्रीन कैंडल आया तब भी लोगों ने बाय करवाया होगा, जब ये ब्रेकआउट आया, ये छोटा सा ब्रेकआउट आया जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, यहाँ पर भी है ना, टेलीग्राम वालों ने, एडवाइजरों ने, ब्रोकरों ने और नए ट्रेडर ने बाई किया होगा, उन सभी लोगों की ऐसी तैसी हो गई आदत अच्छे से भाई, ठीक है। तो जितना हो सके साइकोलॉजिकली ट्रेडिंग करिए भाई। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो भी आप देखते हो, टेक्निकल मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ऑप्शन, एआई डाटा, कई यो टेलीग्राम वाले तो भाई ऐसे हैं जो पीसीआर डाटा बताते कि अभी पॉजिटिव है बाय कर लो, अभी नेगेटिव है सेल कर दो। अरे भाई वो तो हर रेड कैंडल पे नेगेटिव होता है, वो तो हर ग्रीन कैंडल पे पॉजिटिव होता है, उस पे क्या ट्रस्ट कर लोगे आप, ठीक है। चलिए, एक ये है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का कल मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ठीक है, शायद वीडियो में बताया भी होगा, ध्यान नहीं है, आप लोग जाकर देख सकते हो कल का वीडियो मैंने क्या कहा था। एज इट इज हुआ है भाई, जो जो मैंने कहा था। इंडिया विक्स को अगर आप देखोगे तो ये बुलिश इंगल्फिंग है। पहला बायर ये, ठीक है, पहली बाइंग की कंफर्मेशन ये, दूसरी बाइंग की कंफर्मेशन ये, और अब ये तीसरी बाइंग की कंफर्मेशन। और अगर ये ऊपर की तरफ शूट अप करता है ना भाई, तो ये मान लेना कि मार्केट अभी तो कुछ नहीं गिरा, इससे भी तेज और गंदा वाला गिरेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग है ना यहाँ ऊपर के लेवल पे बहुत बाय 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 चिल्ला रहे थे। बहुत से लोग यूएस मार्केट को देखकर हो रहे थे कि भाई यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है, अपना मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये जरूरी नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात, कि किसी न्यूज या किसी अदर देश के मार्केट से आप अपने रनिंग मार्केट को, ऑफ मार्केट को मैं कह सकता हूँ गैप अप गैप डाउन, वो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चीज सोचो कि भाई साहब वो ऊपर जा रहा है तो हमारा मार्केट भी ऊपर जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी आपकी हमेशा दूर होगी। मार्केट खुद करेगा, मैं तो क्या करने वाला भाई, है ना। मिड कैप निफ्टी भाई, मिड कैप निफ्टी को मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे यहाँ आ चुका है जहां से फर्स्ट एफआईआई डीआई वालों ने सेलिंग की थी। आज देख सकते हो उसका इम्पैक्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन था भाई, ये ऊपर इसलिए ले जाया जा रहा था क्योंकि जो एफआईआई डीआई के ऑर्डर साइज होते हैं ना भाई, वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो वन बाय वन करते हैं, और एक साथ देखो आज उनका वो सेल, एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ ऊपर बाइंग में बाय करके, चाहे मिड कैप के स्टॉक हो, चाहे मिड कैप का फ्यूचर हो, चाहे मिड कैप में कॉल ऑप्शन हो, बहुत से लोग बाय किए होंगे और उन सभी लोगों को लॉस में बिठा दिया है भाई आज। और बधाई हो कि इस लेवल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। अगर ये सेलर वापस से रिएक्ट करना शुरू करता है, जिसने यहाँ से पहले मिड कैप निफ्टी को जो लो लगवाया था, वो लगवाया था 10,400 का, तो ये मान लेना कि अभी इसके पास ज्यादा हम बड़ा नहीं लेंगे, 12,300, ठीक है, 12,300 के बाद लेवल है हमारे पास 11,700, और 11,700 के बाद हमारे पास ये 10,400। ये लेवल भी आपको आने वाले दिनों में अब दिखाई देंगे। ये मैं देखो, मैं कितने दिनों से कह रहा था कि मिड कैप निफ्टी वहां है जहां जहां से आप देख सकते हो पहले एफआईडीआई ने सेल किया था। तो भाई यहाँ सबके सब, मैंने आपको एक चीज और बोली थी, अगर किसी ने ध्यान से सुना हो, कि कोल के प्राइस इसलिए बढ़ाए गए क्योंकि अगर कोल का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, सबसे महंगे किसके प्राइस हैं? कोल के प्राइस। तो भाई एफआईडीआई वाले कोल को सेल करना शुरू करेंगे, ठीक है, और कोल को अगर वो सेल करना शुरू करते हैं ना, तो भाई वो मार्केट गिरेगा ना कि भागेगा, ठीक है। पहले कोल का प्राइस बढ़ाया, और यहाँ बढ़ाकर किसको बेचा भाई? रिटेल कम्युनिटी को। किस किस ने बेचा? मैं बताता हूँ। यहाँ कोल किस किस ने किस किस को बेचा, यहाँ कोल बाई करवाया गया। किस किस ने करवाया? सबसे पहले तो एफआईडीआई मैन प्लेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई अपने टेलीग्राम वाले महान महान अनुभव, ठीक है। उसके बाद एडवाइजर, ठीक है, ये चोमू है सारे सारे के सारे, ये फंसाते रहते हैं बैठे बैठे और कोई काम नहीं है, आर पार खिलाते हैं, जुआ खिलवाते हैं। तो ब्रोकर ये भी जुआ खुलवाते हैं, खिलवाते हैं, ठीक है। और क्या, जो नए नए ट्रेडर हैं, जिनको इन विन 4 दिन हुए हैं, 2 दिन प्रॉफिट करके खुद को तोप सिंह समझते हैं,
ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा कॉल का वालों ने, एडवाइजरों ने, ब्रोकरों ने, नए ट्रेडरों ने तो खरीद लिया भाई उसको। ठीक है, और आज क्या हुआ, कॉल बायर्स को अच्छा खासा लॉस हो गया। ठीक है, तो ये था मिड कैप निफ्टी का सिनेरियो। चलिए अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सीन है। तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है, फुल ऑन बियरिश नहीं होना है। ऑल ओवर आज के हाई के नीचे नीचे बियरिश ही है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, तो बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर, ये जब ग्रीन कैंडल आया था यहाँ बाय दिया उन्होंने बैंक निफ्टी को। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ बाय करवाया बेचारे रिटेल इन्वेस्टरों को। भाई मैं तो लॉस से बचाने की चीजें बताता हूँ ना, तो मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन इसी की जगह अगर मैं लाखों का और हजारों का प्रॉफिट की बातें कर दूं ना, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन मैं ये चूतियापा नहीं करूंगा। मैं ये फालतू की बकचोदियां नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जेन्युइन है, आपको लॉस से बचाने वाला काम है वो मैं करूंगा। बाकी आप सोचो कि मैं आपको प्रॉफिट करवा दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, मैं लॉस से बचा सकता हूँ। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। इन तीनों ही पॉइंट्स पर लोगों ने भर भर के, टेलीग्राम वालों ने, एडवाइजरों ने, यूट्यूबरों ने, ब्रोकरों ने, नए नए ट्रेडरों ने भर भर के कॉल बाई की भाई। भर भर में बैंक निफ्टी में बाई किया होगा। ठीक है, और उन सभी लोगों को आज लॉस में उतार दिया। तो ऑल ओवर आज का रेड कैंडल आ गया। अब सबसे मेन बात सुनो, वीडियो में एक भी सेकंड स्किप मत करना। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। अगर आपको नहीं पता कि बाय और सेल का कंफर्मेशन क्या होता है, कहाँ नहीं फंसना है, कहाँ लॉस हो सकता है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। सबसे रामबाण उपाय है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो भाई, लॉस से बचते रहोगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जहां आपको टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर फंसाने बैठा होगा ना, वहां हम आपको फंसने नहीं देंगे। वहां जहां आपको सब लोग लॉस दे रहे होंगे या आप खुद लॉस करने जा रहे होंगे, हम आपको लॉस से बचा सकते हैं। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि कल कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आज के दिन आप देख लेना कि आज क्रैश तक की बातें हो जाएगी, बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी भाई सेल को लेके। तो कल मार्केट साइडवेज रहने के पूरे चांसेस है, क्योंकि एडवाइज जो ये एफ आई डी आई वाले होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके बड़े ट्रेंड के अंदर रिटेल कम्युनिटी बैठी हो या फिर उसको राइड करे। ठीक है, तो वो कल साइडवेज रहने के पूरे पूरे चांसेस है। चाहे जो भी इंडेक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, सबके सब साइडवेज रहने के पूरे पूरे चांसेस है। तो कल अगर ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है, और करो भी तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ठीक है, और क्वांटिटी कम रखनी है। ये कल के लिए मेरी आपको राय। ठीक है, कि कल मार्केट कुछ खास करेगा नहीं। ओके, चलिए अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि अगर कल प्ले आउट करेगा अभी तो कैसे करेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, मार्केट का एक मकसद होता है, एफ आई डी आई वालों का मकसद होता है। क्या मकसद होता है? जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा चार्ट छोटा कर लेता हूँ, तो आपको क्लियरली लिख के बता दूंगा भाई क्या मकसद होता है। जैसे यहाँ एफ आई डी वालों का मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल बाय करवाई जाए, सबसे पहला मकसद। ठीक है, कॉल के प्राइस बढ़ाए जाए। फिर इन ब्रेकआउट्स पे भी सबसे ज्यादा जो एफ आई डी आई वालों का मकसद था वो था कि कॉल बाय करवाया जाए। ठीक है, और क्या करवाया जाए, कॉल का प्राइस बढ़ाया जाए। ठीक है, कॉल प्राइस इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज करवाया जाए। आज भी अगर आप देखोगे गैप अप खुला। ठीक है, ये भी ब्रेकआउट जो आया, क्योंकि बहुत से लोग है ना एक थ्योरी पे चलते हैं। मैं बताता हूँ कौन सी, डे हाई। बहुत से लोग है ना इस पे चलते हैं, डे हाई क्या था, ये पार्ट है एक, डे लो क्या था। ठीक है, ये पार्ट है जो आपको पढ़ाया जाता है बहुत से इंस्टीट्यूट में, स्टॉक मार्केट के अंदर। बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर भी पढ़ के बैठे हैं, वही आपको किसी पीटी आउटडेटेड चीजें पढ़ाते हैं। ठीक है, क्लोजिंग, डे क्लोजिंग। ठीक है, ये चीजें, ओपन, ओपन हाई। ठीक है, डे ओपन, ओपन हाई, डे ओपन, है ना, मतलब ओपन, क्लोजिंग, लो, हाई, ये चीजें पढ़ाई जाती है। और उसी के थ्रू यहाँ ब्रेकआउट आया, गैप अप खुला, तो यहाँ पे फिर से कॉल बाई की होगी। और ये सारे लोग भाई आज इनको है ना मार्केट ने बर्बाद कर दिया। ये रीजन है। मैं नहीं बोलूंगा भाई अगर आपको किसी को लॉस हो रहा है ना, उसका रीजन कोई दूसरा है, आप खुद दो। आप समझदारी से ट्रेड क्यों नहीं करते, आप सीखते क्यों नहीं, आप एक डिफाइन क्वांटिटी से क्यों नहीं करते, आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो मार्केट का जो मकसद था ऊपर के लेवल से कॉल बायर को फंसाना, फंसा लिया। और ये जो मार्केट का मकसद है, अब मार्केट का नया मकसद है, वो होगा पुट बायर्स को खत्म करना। अब जो नए ट्रेप होंगे वो पुट बायर होंगे इस एक्सपायरी के लिए, क्योंकि मंथ पास में आ रहा है। ठीक है, तो एक अच्छी खासी रेंज बनाई जाएगी, थोड़ा बहुत और गिरा दिया जाए क्या पता।
ठीक है। लेकिन एक अच्छी खासी रेंज बना दी जाएगी। कॉल बायर वैसे फंस गए हैं मंथली एक्सपायरी के लिए, अब पुट बायर फंसेंगे, लेकिन पुट बायर कहाँ फंसेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इन लोज के नीचे, 54,400 के नीचे, मतलब अगर इस लो के नीचे आ जाता है ना भाई बैंक निफ्टी, यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, इस लो के नीचे अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है ना, तो ये मान लेना कि बहुत से लोग, चाहे वो एडवाइजर हो, टेलीग्राम वाले हो, ब्रोकर हो, यूट्यूबर हो, बहुत से लोग यहाँ क्या बाय करेंगे भाई, पुट बाय करेंगे। तो ये मार्केट का मकसद हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पुट बाय अगर कर लेते हैं ना, बहुत सारे लोग पुट में फंस जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि जो रेंज रहेगी ना, वो 54,000 से लेके और ये 55,600, इसी रेंज के अंदर इस मंथ की एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब 54,000 से लेके 56,000, 55,600, इसी रेंज के बीच बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस मंथ की हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर ब्रेकडाउन आता है ना, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। सबसे पहली चीज, अगर इन लोज का ब्रेकडाउन आता है ना भाई, ये जो लोज है 54,400 का, ठीक है, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के यहाँ पुट बाय मत करना। यहाँ बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर आपको पुट बाय करवाने की कोशिश करेंगे, और आपका मन भी लालच में आएगा कि मैं यहाँ पुट बाय कर लूँ। लेकिन पुट बाय करने से पहले मेरी बातों को याद कर लेना। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं लॉस होने ही नहीं दूंगा भाई। सीधी सी बात है, मैं आपको बताता रहूंगा कि कहाँ ब्रेकडाउन पे ट्रैप बन रहा है, कहाँ ब्रेकआउट पे ट्रैप बन रहा है। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी में पुट का सिनेरियो अभी के लिए। ओके, ऑल ओवर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, ठीक है, तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरी से जो कि है हमारे पास 55,200 का, है ना। अब मान लो कि किसी कंडीशन में इस लेवल का ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, है ना, तो बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर है ना आपको, या फिर बहुत से जो ट्रेडर है वो यहाँ सी बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग है ना यहाँ बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। हाँ, यहाँ अगर कोई वीक बियरी से पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो इन लोज तक के लिए आप पुट का ट्रेड बना सकते हो, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होता दिखेगा। यहाँ अगर कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ से पुट में अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सिनेरियो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा मैंने बता ही दिया, अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन आता है इन लेवल्स का, इन लोज का, 54,400 का, तो इस ब्रेकडाउन पे पुट बाय करने की गलती मत करना भाई, बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के। सिंपल सिंपल मैं आपको आज चीजें बता देता हूँ। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है किसी भी सिनेरियो में, इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो आपको यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर, ब्रोकर, या फिर आप खुद, सबके सब यहाँ पुट बाय करने निकलोगे भाई, लेकिन बिना कंफर्मेशन के मत करना। ठीक है, कंफर्मेशन के बिना करोगे ना, तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, या फिर बाउंस का वेट देख लेना, बाउंस अगर आता है और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर पुट का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज भाई साहब, नीचे के लेवल से पुट काफी खतरनाक हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज और हो सकती है कि यहाँ अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले ना इन लेवल्स पे, इस नीचे के लेवल पे अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले, तो यहाँ तक के लिए एक बार को वो कॉल का ट्रेड अच्छा प्रॉफिट देती हुई दिखाई देगी। तो ये था बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं भाई मिड कैप की, कि मिड कैप में कैसे मजा आया लोगों को। तो मिड कैप में मैं जैसे कि बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि लोग इन ब्रेकआउट्स पे कॉल बाय कर रहे थे, ठीक है ना, इस ब्रेकआउट पे कर रहे थे। फिर इस ब्रेकआउट पे भी बहुत से टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकरों ने या फिर बहुत से ट्रेडरों ने है ना यहाँ पे कॉल बाय किया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी बाई किया, कॉल बाई किया बहुत से लोगों ने। फिर दूसरी चीज, आज डाउ जोन्स को देख के या फिर एस जी एक्स निफ्टी को देख के, तो एडवाइजर, ब्रोकरों ने या फिर बहुत से लोगों ने यहाँ सी बाई करी, और उन सभी की मार्केट ने अच्छे से मार ली भाई। ठीक है, मार ली, और फिर जब यहाँ आ गया होगा तो लोगों लोगों ने पुट बाई की भाई। ठीक है, मतलब मार्केट का जो मकसद था ना कि कॉल बायर्स को लॉस में बिठाना है, वो उसने बिठा दिया भाई। ठीक है, मंथली एक्सपायरी में ज्यादा दिन बच नहीं रहे हैं, तो मार्केट्स काफी क्रिटिकल गेम खेलेगा, तो आपको वो सब देखने, समझने, सोचने की जरूरत है। ओवरऑल मिड कैप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कैसे फंसने से बच सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट अगर किसी कंडीशन में इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो सबसे पहली बात, मेरी ध्यान से कान खोल के सुन लेना भाई, है ना, कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना, चाहे जैसे मर्जी आओगे, तो खुल के आओ, फ्लेट खुल के आओ, तो यहाँ सी बिना कंफर्मेशन के बाय मत करना, बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के सी बाय मत करना, वरना लॉस करवा लोगे भाई खुद का। ठीक है, हाँ, यहाँ अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश या वीक या पुट का कंफर्मेशन मिलता है ना, तो इस लोग के कटने तक के लिए है ना आप एक पुट का बाय कर सकते हो। लेकिन यहाँ पुट कब खरीदना है आपको, ठीक है, यहाँ पुट आपको खरीदना है सिर्फ कंफर्मेशन के साथ, पुट बाय
विथ कंफर्मेशन ओनली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, ऐसा नहीं कि यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन दे रहा हो और आप पुट बाय कर रहे हो। ओके, चलिए अब नीचे की बात कर लेते हैं कि नीचे मिड कैप निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। तो मिड कैप निफ्टी में जो अच्छा अभी सपोर्ट का लेवल है वो कहाँ है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ है, ठीक है। हाँ, यहाँ है। मिड कैप निफ्टी में अच्छा सपोर्ट का जो लेवल है वो यहाँ है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे। ओके, चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना अगर लॉस से बचना है तो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो मान लो कि कल गैप डाउन खुल जाए, ठीक है, और दूसरा सिनेरियो या फिर फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे। तो इन दोनों ही सिनेरियो में भाई साहब सबके सब अंधे हो रखे हैं अभी पुट के अंदर, सबके सब यहाँ पुट बाय करेंगे, ठीक है, लेकिन आप बिना कंफर्मेशन पुट बाय मत करना। कंफर्मेशन मिलेगा तो ही पुट बाय करना, ठीक है। या फिर अगर पुट बाय भी करना है आप लोगों को तो क्या करना मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ बाउंस का वेट करना, किसका वेट करोगे यहाँ, बाउंस का। बाउंस आने दो, अगर यहाँ कोई बाउंस मिलता है, यहाँ तक बाउंस आने दो, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिस कंफर्मेशन मिलता है और इस बाउंस में अगर कोई वीक बेरिस कंफर्मेशन मिलता है तो इस लो तक के लिए पुट बाय अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अब थोड़ा पुट साइड इन लेवल पे, ये जो लेवल है ना 12,300 का, अगर यहाँ आपको मिलता है ना किसी कंडीशन में मिड कैप निफ्टी, तो यहाँ सब बंदे होंगे पुट बाय करने में, लेकिन आपको बिना कंफर्मेशन के पुट बाय नहीं करना है, ठीक है। पुट बाय विथ ओनली कंफर्मेशन, पुट बाय करना है सिर्फ कंफर्मेशन पे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी है, अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एक कॉल का ट्रेड बन सकता है जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। तो ये है हमारे पास मिड कैप निफ्टी का सिनेरियो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी में भी भाई अच्छे से कॉल बायर्स की मारी गई। कौन कौन से कॉल बायर्स की मारी गई, एक तो जो यहाँ ब्रेकआउट पे कॉल बाय कर रहे थे, क्यों कॉल बाय कर रहे थे, क्योंकि भाई एडवाइजर ब्रोकर टेलीग्राम वाला बता रहा था, या फिर उनको लग रहा था। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत से लोग कहते हैं मुझे लग रहा है, आई थिंक सो, ठीक है। तो इस लगने में बहुत से लोगों के एल लग गए हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर भी जब ब्रेकआउट आ रहा था बहुत से टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकरों ने कॉल बाय करवाया होगा, और बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ उन लोगों ने कॉल बाय की होगी, ठीक है। आज भी अगर आप फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे तो एक अच्छा थोड़ा फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, टेलीग्राम एडवाइजर और ब्रोकरों ने भी यहाँ कॉल बाय करवाया होगा, और उन सभी लोगों को अच्छा खासा लॉस यहाँ पर फाइनेंशियल निफ्टी ने दे दिया। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये जो लेवल है 26,400 का, ठीक है, 26,420 का, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोज दैट अगर किसी सिनारियो में इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो यहाँ सब अंधे हो जाएंगे। अगर मान लो अच्छे बड़े कैंडल बन गए तो यहाँ सब अंधे हो जाएंगे और सब कॉल बाय करेंगे, बच्चे कुची कसर टेलीग्राम एडवाइजर और ब्रोकर कर देंगे कॉल बाय करवाने में। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यहाँ सी बाय भी करना है ना तो सी बाय ओनली विथ कंफर्मेशन, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है ना तो ही सी बाय करना। अदरवाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर यहाँ कोई वीक बेरिस या पुट का कंफर्मेशन मिलता है तो इन लोस तक, यहाँ तक के लिए, ठीक है, अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर यहाँ कोई वीक बेरिस कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक पुट का पुट बाय होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ कंफर्मेशन पे, वीक बेरिस या पुट के कंफर्मेशन पे, ठीक है। अब चलिए अब नीचे की तरफ देख लेते हैं, नीचे ये लो है हमारे पास। ओके, अब आप खुद एक चीज सोच लेना कि अगर इस लो का ब्रेकडाउन आता है, चाहे किसी भी कंडीशन में है, अगर इस लो का ब्रेकडाउन आता है ना तो यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है सबके सब यहाँ पुटबाई करेंगे, लेकिन आप लोग पुटबाई मत करना बिना कंफर्मेशन के भाई, कंफर्मेशन पे ही पुटबाई करना, ठीक है। या फिर अगर पुटबाई भी करनी हो तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है सेल का पुट का तो ही आप पुटबाई करना, अदरवाइज पुटबाई मत करना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसके ब्रेकडाउन होने के बाद या फिर इस लेवल पे आने के बाद यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, तो यहाँ से एक सी का ट्रेड यहाँ तक के लिए काफी बेस्ट और अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने आपको हर एक चीज बताने की कोशिश की है, वीडियो को स्किप मत करना। और फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, लॉस से बच जाओगे। ओके, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। अब निफ्टी में भी बहुत से लोग इन ब्रेकआउट्स पर कॉल बाय कर रहे थे, लोगों की सुन के भाई यहाँ सी बाय कर रहे थे कि देखो मार्केट भाग रहा है। यहाँ लोग टेलीग्राम वाले एडवाइजर वाले यूट्यूबर बड़े बड़े सब यहाँ सी बाय करवा रहे थे कि देखो मार्केट अब 30,000 50,000 चला जाएगा। आज भी जब ब्रेकआउट आया बहुत से टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर या जो नए नए ट्रेडर है
उनको ये लग रहा था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, और उन लोगों ने कॉल बाय किया और उन सब की मार ली। ठीक है। चलिए अब निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी कल ऑलमोस्ट साइडवेज रहेगा मार्केट। तो ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, लो क्वांटिटी से करना है या ट्रेड ही मत करना भाई, क्योंकि कल साइडवेज रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। चलिए अब निफ्टी में देख लेते हैं। अब निफ्टी किसी कंडीशन में बाउंस देने की कोशिश करता है, इस लेवल के ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है। तो मेरे भाई बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ब्रेकआउट ट्रेडिंग या बाउंस ट्रेडिंग मत करना, कॉल बाइंग मत करना। सी अगर बाय भी करना हो ना तो सिर्फ कंफर्मेशन के साथ करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है। लेकिन इस बाउंस में अगर कोई वीक बेरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है तो एक पुट का ट्रेड बनेगा, वो भी अच्छा वाला। ठीक है। लेकिन कब? जब ये इस बाउंस में कहीं पे हमें पुट बाय का कोई कंफर्मेशन मिलेगा तब। ठीक है। अगर पुट बाय का कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो ही पुट बाय करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है। और आपको नहीं समझ में आता है कि कंफर्मेशन क्या होता है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, आपको हम बता देंगे, लॉस होने से बचे हुए रहोगे। प्रॉफिट की गारंटी नहीं मिलेगी भाई यहाँ। लालची आदमी जुआरी आदमी ना आए, मोस्ट वेलकम नहीं है जुआरियों का, सीखने वालों का है। जो लॉस से बचना चाहता है उनका है। ठीक है। अब निफ्टी में एक चीज और, परसों एक्सपायरी है तो हो सकता है इस लेवल का ब्रेकडाउन आए, किसी भी कंडीशन में, फ्लैट खुल के आए या गैप डाउन खुल के आए, लेकिन इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा। ठीक है। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है ना तो बहुत से लोग, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर, कि देखो भाई मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया अब तो क्रैश हो जाएगा, यहाँ पुट बाय करेंगे। लेकिन आप लोग पुट बाय मत करना। अगर आपको पुट बाय करनी भी हो ना तो भाई कंफर्मेशन पे करना। ठीक है, पहला ये। दूसरा, अगर पुट बाय करनी भी हो इस ब्रेकडाउन को होने देना, फिर बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है ना तो पुट बाय करना, अदरवाइज पुट नीचे के लेवल से अवॉइड करना। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इस लेवल पे आने के बाद, ब्रेकडाउन करने के बाद, अगर कोई बुलिश